बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इर्तज़ा ने कहा कि सर 100% राइट, आपके साथ लर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। नबीला कहती हैं माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त नसीहत की आपने। लड़कियों में नखरे अगर उन्होंने कराने हैं तो कुछ अदा, कोई खूबी भी तो होनी चाहिए कि दूसरा आपके नखरे उठाता हुआ उसे अच्छा लगे। अज़रा गुल कहती हैं कि सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मेरे साथ इनमें से कई दुख भरी चीज़ें हो चुकी हैं। काश मुझे पहले इल्म होता तो मैं उस दर्द से और दुख से बच सकती। आयशा भट्ट ने सिर्फ कंजूसी की है। ज़बरदस्त सर, और अल्लाह जाने इन्होंने किस चीज़ को ज़बरदस्त कहा है या ज़बरदस्त कहा है। आसिफ यासीन कहते हैं सर वेरी रियलिस्टिक टॉक। और यूट्यूब यूसर या यूज़र, सर मैं और मेरा शौहर मेरे ससुराल वालों से अलग रहते हैं। जब हम ससुराल रहने जाते हैं तो मेरी नंद का बेटा जो 4 साल का है वो बहुत तंग करता है। जब ये ससुराल में रहने जाते हैं तो नंद का बेटा जो 4 साल का है वो तंग करता है और बदतमीजी करता है। और मेरे शौहर के पास वो मुझे कहता है कि यहाँ क्यों आई हो, और मैं प्यार भी करती हूँ लेकिन वो बहुत बदतमीजी करता है, इसका क्या हाल है। ओके, आज हम फिर इसी को निपटा लेते हैं। पिछले दिनों एक और बड़ा दिलचस्प केस था तो उनको मैंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की। अच्छा, जब हमने NLP करनी होती है तो हम ये करते हैं कि जो आपके साथ मसाइल हुए होते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ दी होती है, तो उनको मैं लिखवाता हूँ, उनकी प्रायोरिटीज़ लिखवाता हूँ, उसकी डिटेल लिखवाता हूँ। फिर उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपकी रूह को तंग करती है, कौन सी जो आपके जिस्म को तंग करती है, कौन सी है जो आपके समाजी मुकाम और मर्तबे को हर्ट करती है। ये जो अभी कहा इन्होंने, इनफैक्ट हर इंसान का एक अपना तसव्वुर होता है इज्जत का, एहतराम का, रिगार्ड का, प्रोटोकॉल का। हम सबको ही प्रोटोकॉल चाहिए। तो अब जब ये वहाँ जाती हैं और वहाँ से प्रोटोकॉल कम मिलता है, वो प्रोटोकॉल कम इस बच्चे की माँ ने भी दिया और वो प्रोटोकॉल कम ज़ाहिर है बच्चा भी दे रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या इस बच्चे के साथ मुकाबला होगा? क्या एक साइड पे करके उसको ज़ोर से चूंडा काटा जाए, एक आध खींच के थप्पड़ या लफड़ मारा जाए? पर ये तो हल नहीं होगा। अगर माँ ने देख लिया तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो आपकी जान को आ जाएगी। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने देखा और आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लड़कियां अपनी हम उम्र जो नंद होती हैं, जो भाभियां होती हैं, उनसे वो ऐसा शीरो शकर होके रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोने की बनी होती हैं, पर उनके मन में जो होता है, दोनों के मन में आपस में फिर एक्सचेंज होता है। और जो जो बात दूसरे को नागवार गुजरती है, लाइक एक सूट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप खुद मुंह से कहो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कम है। अगर आप उसकी बदतारीफी करने लग जाओगे तो आप अगले बंदे के दिल से उतर जाओगे। हम आमतौर पे सोचते हैं कि अच्छा उसको फलां फलां चीज़ बुरी लगी तो हम भी उसमें कूद पड़ते हैं, तो वो जो उसका तसव्वुर इज्जत है वो वहाँ पे हर्ट होता है। वो सोचती है कि इसने बराह रास्त मुझ पर अटैक किया। अच्छा, वो सूट उसकी माँ ने दिया हो सकता है, उसकी बहन ने दिया हो सकता है, उसके खुद खरीदा हो सकता है, मियाँ ने दिया हो सकता है। सो पंगा लेने की ज़रूरत क्या है? अब हम आते हैं कि क्या जो प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से, इसकी कमी बेशी की वजह से आप कितने कितने कीमती रिश्ते ज़ाया कर बैठते हैं। लाइक आपकी 2 नंदे हैं, 3 नंदे हैं, ये आती हैं तो आपसे प्रोटोकॉल मांगती हैं। इनको नहीं दोगे आप, वक्ती तौर पे हम सोच लेते हैं हम नहीं दे रहे। आपके मियाँ के दोस्त आएंगे, उनके बच्चों को प्रोटोकॉल देना, देंगे। आपके घर से बहन भाई आएंगे, उनको प्रोटोकॉल देना, देंगे। बच्चों की कभी आप तकरीब करेंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके किसी के माँ बाप साथ आएंगे, उसको प्रोटोकॉल देना, देंगे। कल बच्चों की शादी करनी है, उस मौके पे पसंद हो या ना हो प्रोटोकॉल देंगे। जो रिश्ता करवाएगा उसको प्रोटोकॉल देंगे। इवन कोई हमें अपने घर बुलाए, हम उसको भी प्रोटोकॉल देते हैं। इसका मतलब है जब तक सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, हमसे लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है कि ये सुलझा हुआ आदमी है,
یہ شائستہ فیملی ہے, یہ اچھا خاندان ہے, خاندانی لوگ ہیں. تو خاندانی لوگ بدتمیز نہیں ہوتے, خاندانی لوگ بد تہذیب نہیں ہوتے. خاندانی لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کرے یا نہ کرے مہمانداری اچھی کرتے ہیں. مہمانوں کے آنے پہ اچھی چادر نکالیں گے, اچھا تکیہ بچھائیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ خود ہی لے لو تو رات کو اس کو پورا سلیقے سے کھانے میں کبھی جو گھر میں دال ساگ پکا ہوگا وہ نہیں دیں گے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ جو مہمان 3 دن اس کی تو خوب خاطر کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ اگر وہ لمبا رہنا چاہتا ہے تو تھوڑی کم ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ پروٹوکول دینے سے انکار کرتے ہو, یہ انکار آپ کا دل کرتا ہے, دل آپ کا چھوٹا سکڑتا ہے. تو اب آپ کو میں صرف اس کے نقصان بتا رہا ہوں, اس کے جو نقصان آپ کو ہوتے ہیں آپ سہتے ہو. لائک آپ نے بہنوں کو پروٹوکول نہیں دیا, اپنے نندوں کو, ان کے بچوں کو بھی نہیں دیا, ان کے میاں کو دے دیا, اب بس اسکینڈل بنے گا. اچھا اگر نندوں کو دیا, ان کے میاں کو بھی دیا, اور سب کے سامنے بیٹھ کے ان سے حال چال بھی پوچھا, کھانے کا بھی پوچھا, باجی شام کو کیا کھانا ہے, صبح کیا کھانا ہے, ابھی آپ کے بھائی کے کہہ کے کوئی آئس کریم منگوا دی جائے. خرچہ ہونا ہے آپ کے میاں کا, آپ کا تو نہیں ہونا. تکلیف کیا ہے آپ کو؟ یعنی آپ گھر آئی ان لڑکیوں کو, یہ جن کا سگا بھائی ہے, جن کا سگا گھر ہے, 30-35 سال مرتے دم تک ان کا پیکا میکا یہی ہے, آپ کا نہیں ہے, ان کا ہے. سو آپ وہاں پہ ایک کیئر ٹیکر ہیں, تو کیئر ٹیکر کو تو پروٹوکول دینا چاہیے. اگر آپ دو گے تو آپ کو عزت ملے گی, دو گے پروٹوکول تو آپ کو امپورٹنس ملے گی, دو گے تو اپنی میاں کے دل سے نہیں اترو گے. اچھا جن بہنوں کو اور ان کے بچوں کا پروٹوکول نہیں دیتے تو وہ پھر شکایت کیا کریں گی؟ اپنی ماں کو کریں گی, ماں اپنے بیٹے سے کہے گی. اسی شام ان کے ہوتے ہوئے آپ کا میاں کمرے میں آئے گا اور آپ کی عزت اتار کے آپ کے ہاتھ پہ پکڑا دے گا, آپ کی بے عزتی نقد کرے گا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں تہذیب نہیں ہے, کس گھٹیا خاندان سے ہو, تمہیں گھر آئے مہمانوں کے ساتھ منہ بنانے کی کیا تکلیف ہے, خرچہ میرا, تمہیں کیا پرابلم ہے. اچھا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, ہو بھی تو وہ ناقص ہے, زیرو ہے. بڑا ایڈوانٹیج دیکھنا ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کیسے رکھا جائے. بہنیں راضی رہیں گی یا نندیں, ان کی ماں راضی رہے گی. ماں راضی رہے گی تو آپ کا میاں راضی رہے گا, آپ کا میاں راضی رہے گا تو آپ کا جو دسترخوان ہے محبت کا آباد رہے گا, کھانے کا شاد رہے گا, آپ کے بچوں کے ساتھ محبت. اچھا اکثر آپ دیکھیں کہتے ہیں جی ہمارے میاں بہنوں کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, بھائیوں کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ بھی انسانوں کے بچے ہیں, ان کی ماؤں کو یہ عقل ہے کہ آپ کے میاں کو آؤٹ آف دی وے پروٹوکول دے کے اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑ کے فرمائشیں بھی کرواتے ہیں, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, اور وہ ہنسی خوشی کرتا ہے کہ میں چاچا ہوں یا ماما ہوں, یا جو بھی ان کا رول ہوتا ہے. سو اگر آپ غور کریں اور عقل سلیم سے کام لیں, ویسے ہم لیتے نہیں ہیں, سارا جھگڑا پروٹوکول کا ہے. جتنی خواتین نے شادی کے کچھ عرصہ خیر سے گزارا اور اس کے بعد پھر پھنیر سانپ بن کے لڑنا شروع ہو گئیں, گھر نہیں آنا ہمارے, میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, یہ تنگ کرتے ہیں آ کے. 4 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یعنی آپ 4 سال کے بچے کو جو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہو تو آپ بناؤ گے بھی. جب بناؤ گے تو آپ اس کی شکایت کس سے کرو گے؟ اپنے میاں سے. بدتمیز ہے تمہاری بہن کا بچہ, اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو آپ سوچیں, میاں دل میں سوچے گا کیا احمق عورت ہے کہ اپنا مقابلہ 30 سال کی 35 سال کی عورت 4 سال کے بچے سے کر رہی ہے. بچہ کس کا ہے؟ محلے والوں کا نہیں ہے, سگی بہن کا ہے, اس کے خاندان کا, اس کا خون ہے. سو خون کی پریفرنس میں آپ پٹ جاؤ گے. اسی طور پہ یہ جو بچہ ہے, یہ جتنی بچیاں پڑھاتی ہیں اسکولوں میں, کے جی میں اور کچی اور پکی اور وغیرہ جس طرح کی فضول جتنی نرسری کلاسز ہیں, کن کے بچے ہوتے ہیں ویسے؟ ان کی اماؤں کے ہوتے ہیں, ان کی خالاؤں کے ہوتے ہیں, ان کی پھپھوں کے ہوتے ہیں, لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ مسکراتے ہو. اچھا ان کا کھانے کا وقت آئے تو کہتے ہو بچوں سب لوگ ٹفن کھولو, تھوڑا تھوڑا کھا لو. ایون بہت جو سمجھدار ہیں, اگر بچوں نے ٹوائلٹ جانا تو وہ ڈیوٹی بھی کریں گی, کسی میڈ کو ساتھ کریں گی. کوئی بچے نے گندی کر دی جگہ اور کوئی مسئلہ کر دیا, وامٹ کر دیا, کچھ اور کر دیا, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو تھو تھو کر کے کلاس سے نکال دیتے ہیں. غیروں کے بچوں کو
आप 15-20 हज़ार रुपए के लिए अपना बना के, और बच्चे तारीफ करते हैं आपके साथ सीने से लग के, रोएंगे, सोएंगे, आपको हाथों को प्यार करेंगे। बच्चा हो या बड़ा, ये प्यार का होता है। अच्छा, आप मुकाबला बंद कर दें, आप लड़ना बंद कर दें, कम कर दें। ये जो प्रोटोकॉल आपने छुपा के, संभाल के किस माँ को देना है? जिनका है उनको दे, उनके घर में रहते हो। अच्छा, कल जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको फिर भी तो प्रोटोकॉल देना पड़ना है, फिर भी शादी ब्याह पे लोग आएंगे। अच्छा, जो औरतें कम अकली करती हैं, ज़हनी मरीज होकर मरती हैं, चूंकि आप अंदर से सुड़ते हो, कुड़ते हो, लोगों की शक्लें अच्छी नहीं लगती, उनकी बोलियां अच्छी नहीं लगती, उनका तर्ज अमल अच्छा नहीं लगता, उनका खाने के आदाब अच्छे नहीं लगते, पर घर तो उन्हीं का। जब तक आप इंडिपेंडेंट होकर अपने घर में नहीं चले जाओगे, वहां भी याद रखिएगा, अगर सुखी रहना है, अगर खुश रहना है, तो बदतमीजी के साथ नहीं, बदतहजीबी के साथ नहीं। मियाँ सर पे हो या बैरून मुल्क हो, मियाँ किसी और शहर में नौकरी करता हो, जब उसका बाप आए, जब उसकी माँ आए, जब उसके बहन भाई आए, जब उनके बच्चे आए, खुले दिल के साथ बेहतरीन पढ़ी लिखी इंसान की बच्ची बन के आप उनको सर्व कीजिए। आप ज़हनी मरीज बनने से बच जाओगे, वरना आपको फिर मेरे पास ही आना है। फीस भी दोगे, तंग भी हो गए, मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ, लेकिन आपके ज़िंदगी के कई साल ज़ाया हो जाते हैं। आपके यहाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग लग जाते हैं, आप माथा आपका सिकुड़ जाता है, दिल में खुशी छू के नहीं गुजरती, और आपके अपने बच्चे आपके बारे में बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं। चूँकि हम जो असल में बीज बोते हैं, उस जालिम के बच्चे में से वही पौधा निकलना, कोई और तो निकल नहीं सकेगा। तो कभी तय कर लें, ज़िंदगी कितनी है आपकी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इसमें से जो आपके मियाँ के ख़ानदान के साथ है 10-20 साल ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते, उसमें मोहब्बत काश्त करें। मुश्किल है, पर जिन लड़कियों ने किया है, मैंने उनको बहुत मज़े से ज़िंदा रहते और अपने बच्चों को उन्हीं खालाओं, चाचियों, फूफियों, ताइयों से मोहब्बतें लेते और इकराम लेते देखा है। सो मसला है उस प्रोटोकॉल का जो आप देते नहीं हो, मसला है उस मोहब्बत का जो आप छुपा के रखते हो, आपके किसी काम नहीं आती, पर जिन लोगों को वो मिलनी होती है, उनके तो फिर बच्चे भी उसकी मोहब्बत से महरूमी का इजहार करते हैं। कभी किसी महफिल में बैठे हों, अगर किसी का बच्चा हो, एक लिटमस पेपर टेस्ट है, जिस लड़की या औरत की आंखों में मोहब्बत होती है या उसके दिल में गुस्सा और क्रोध नहीं होता, बच्चा भाग के उसकी तरफ आता है और वो उसे गोद में, उसके अपने 7 बच्चे हों, 9 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, बच्चा उसकी गोद में आएगा। जिस औरत का दिल नफरत से भरा हुआ है, जिस औरत का दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ है, और जिसका दूसरे लोगों को प्रोटोकॉल देने का या इज्जत देने का मामूल नहीं है, बच्चा उसकी तरफ नहीं आएगा। चाहे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, जितना मर्जी उसका खूबसूरत हुस्न उसका लाठे मार रहा हो और वो सबसे प्यारी हो, बच्चा उसकी तरफ नहीं आएगा। बच्चे ने आना है, इनोसेंट है ना, मोहब्बत की तरफ, आपके हाथों के लम्स में जो प्रोटोकॉल है उसकी तरफ, आपकी आंखों में जो उसके लिए इनोसेंस और अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ आएगा। आप उसे गले लगाइए, प्यार कीजिए, कितना क्या कुछ कम हो जाएगा। कोई पर्स में से टॉफियाँ के साथ ले गए होते, चॉकलेट ले गए होते, तो अल्लाह ने अकल दी है, इस अकल का अचार डालना है। घर जाने से पहले, मेहमानों के आने से पहले अपने पर्सों में ज़रूर आपको चॉकलेट और इस तरह चीज़ें रखनी चाहिए, आइसक्रीम मंगवा के रखनी चाहिए। अपने मियाँ का 10,000 खर्चा कराएं, वो मरेगा नहीं, उसी के बहन भाई हैं, खाएंगे पिएंगे, खुद आप भी उनके साथ बैठ के खाएं, शाम को बैठ के ड्रामा देखें, फिल्म देखें, गप्पे मारें, उसमें अपनी ज़ुबान को अंदर रखें, उनको बोलने दें, वो अपनी कहानियाँ सुनाएं, अपने घर के मज़े मज़े किस्से, अपने मियाँ के बचपन के किस्से उनसे सुने। एक शानदार बिल्कुल जीती जागती शाम होगी जिसमें आपका मियाँ भी खुश होगा कि यार मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है, बहुत दाना है। आप उसका उलट करके देखें, वो तो आप हैं ही हैं। आईना भी आपको पहचानने हुए इनकार करता है, आपको कभी कभी कहता है बीबी अपनी शक्ल देख, क्या अपना बना लिया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।